ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्हें बताया है असंवेदनशील। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं दीक्षा। आज बात करेंगे बीते दिनों में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर इमरती देवी का, जिसमें वो अपना भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार कांग्रेस को निशाने पर साधते हुए जो है भाजपा एक के बाद एक पलटवार कर रही थी, बयान दे रही थी और उसी पर अब पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी के बचाव में सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि इमरती देवी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो अपना भाषण ठीक से नहीं पढ़ पाई हैं। तो क्या है ये पूरा वाकया? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, जिस प्रकार से इमरती देवी का वीडियो वायरल हुआ, लगातार सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, वहीं ये बात करें कि अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस बात की भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए लोग नजर आए कि 12वीं पास मंत्री भाषण तक नहीं पढ़ पाई। उसको लेकर कमलनाथ पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी मानी जाती है, इस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी लगातार प्रहार पे प्रहार हो रहे थे। बहरहाल इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफी करीबी मानी जाती है, ऐसे में उन्होंने बीच बचाव किया। ग्वालियर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया, उसमें यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील हो गई है, असंवेदनशीलता उनमें नहीं बची है। इसको लेकर उन्होंने बड़ा एक बयान दिया है, भाजपा पर तंज कसा है। साथ ही उनका बीच बचाव में उन्होंने यह भी कहा है कि इमरती देवी की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो संदेश नहीं पढ़ पाई थी। तो ये एक पूरा मामला है कि वो अब बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि किसी की तबीयत खराब है तो इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। इस तरह की नसीहत भी भारतीय जनता पार्टी को वो देते नजर आए। ये वही इमरती देवी जिन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं भगवान मानती हूं, वो कहेंगे तो झाड़ू लगा दूंगी। तो इस तरह के बयानों से ये तरह स्पष्ट होता है कि कितनी यूं कहें कि कितनी करीबी मानी जाती है, यूं कहें कि कितनी बड़ी समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और कहीं ना कहीं जिस तरह मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, जो नामों को लेकर जो मंथन चल रहा था, उसमें इमरती देवी के नाम पर काफी लंबे समय से अड़े रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का काफी लंबे समय से यूं कहें कि पिछले 24 से 48 घंटों से प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर वो बीच बचाव में क्या कहते। तो उन्होंने साफ तौर पर जो एक बड़ा बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है कि ऐसे बयानबाजी करने से बचना चाहिए। यदि किसी की तबीयत खराब है और नहीं बोल पाया तो इस पर सियासत या राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और हम सभी ने देखा है कि मुश्किल से इमरती देवी जो है 4 लाइन पढ़ पाई थी, उसमें भी उन्होंने 8 गलतियां करी थी। और जिस तरह से वो पढ़ रही थी और जिस तरह से उनकी डिग्रियों पर भी इससे पहले भी जब भी उन्होंने शपथ ग्रहण करी या कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जहां पे पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, तो वो ठीक से अपना कोई भी भाषण नहीं पढ़ पाती। और इसी पे बीते दिनों एक एडवोकेट ने भी सवाल उठाए थे कि इमरती देवी की डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। अगर कोई इंसान 12वीं पास भी है तो हिंदी हमारी भारतीय भाषा है, मातृभाषा है, और हिंदी ना आना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दे रही है। एक मंत्री को अगर हिंदी नहीं आ रही है, अगर वो स्वयं ही शिक्षित नहीं है, तो दूसरों का क्या विकास कर पाएगा। एक और प्रश्न उठ रहा है राहुल की, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं कांग्रेस के बड़े ही लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं, और जिस तरह से अब राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, उसके बाद इमरती देवी के बचाव में जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो जो है अपना भाषण नहीं पढ़ पाई, क्या ऐसे बयान उन्हें देने चाहिए, या ये जो बात उन्होंने कही या जो रीजन वो दे रहे हैं भाषण न पढ़ पाने के लिए, ये लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही? इस पर आप क्या क्या कहना है? दीक्षा, निश्चित तौर पर राजनीति में एक तरह से वृद्धहस्त एक बड़ी एक बात मानी जाती है, जहां पर कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय राजनीति में आज भी, जिन पर कई नेताओं की कृपा रहती है, या यूं कहे कि उनकी वृद्धहस्त के दौरान ही उनकी लीडरशिप को निखारा जाता है। इमरती देवी ऐसा ही नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वृद्धहस्त या यूं कहें कि सिंधिया परिवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं और वो 3 बार से लगातार विधायक भी रहे। तो ऐसे में क्षेत्र में खासी लोकप्रियता भी है और अच्छी राजनीति सूझबूझ रखते हैं। बात यदि हम करें भाषण की, जो आपने बताया कि मातृभाषा हिंदी है और ऐसे में हिंदी पढ़ नहीं पाना एक मंत्री के लिए एक बड़ी शर्म का विषय है, और चूंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा उनके कंधों पर है, ऐसे में यदि वो नहीं पढ़ पाते तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। और बात रही तबीयत खराब होने की, तो हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि तबीयत खराब होने से कोई हिंदी नहीं पढ़ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो तबीयत नहीं अच्छी होने के कारण वो नहीं पढ़ पाई और उसके बाद कलेक्टर ने उनका जो
मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश था वो पढ़ा। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है या देश में हो रही है, हर छोटी छोटी बातों पर एक बड़ी राजनीति आजकल देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि यदि मंत्री नहीं पढ़ पाए या मंत्री इतने शिक्षित नहीं है कि वो भाषण नहीं पढ़ पाए, इसको लेकर सवाल खड़े होने लाजमी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार और इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, यदि तबीयत खराब है तो इस पर राजनीतिक मुद्दा न बने। कहीं ना कहीं उनकी तबीयत का हवाला भी दिया। तो ऐसे में हम इसे किस तरह लें, ये सबकी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग सोचें हैं। चूंकि हर व्यक्ति को इतना पता है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कितनी जो चीजें हैं उन्हें माफ किया जा सकता है, कितनी चीजों को टॉलरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो त्योहार है ये राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे में सभी लोगों की निगाह मंत्री के बयान पर रहती है। तो ऐसे में यूं कहें कि प्रदेश में अलग अलग तरह की बातें आ रही है, चर्चा आ रही है। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार और भारतीय जनता पार्टी पर इस वीडियो वायरल पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। वहीं इमरती देवी इस बयान के बाद कितना बच पाती है या यूं कहें कि कितनी सहानुभूति उन्हें मिल पाती है तो आगामी दिनों में ही बता पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी होने के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़प्पन दिखाया और कहीं ना कहीं अपने नेता का बचाव करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। अगर हम गणतंत्र दिवस को इग्नोर भी करें, बट पहले भी जितने भी हमने भाषण देखे हैं इमरती देवी के, तो वो कभी भी अपना भाषण पूरा नहीं पढ़ पाई हैं। हमेशा अपना आधा भाषण पढ़ के वो जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद रहते थे उन्हें वो कंटिन्यू करने के लिए कहती थी। बहरहाल ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। और एक और चीज़ की, जिस तरह से आपने कहा कि छोटे छोटे मुद्दों पर आजकल जो है राजनीति, बड़ी राजनीति करने लगे हैं सभी नेता। तो अगर हम 2014 से लेकर अगर देखें या 16 से लेकर देखें तो कट टू कट कॉम्पिटिशन हो गया, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो गया है नेताओं के बीच में। और बिल्कुल किसी वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा था कि इस बार जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पे तो पॉलिटिकल रिसर्च करने वाला टॉपिक बन जाएगा, जिस तरह की सियासत अब रूप ले रही है। बढ़ते हैं अपनी आगे की। एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी का बचाव किया है, जो बताया है कि उनकी सेहत खराब थी, क्या आपको लगता है कि एडवोकेट ने जो मांग की थी कि उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, अब इस तरह का कोई कदम कमलनाथ सरकार उठाएगी? जी दीक्षा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनकी डिग्रियों पर सवाल नहीं उठ रहा है, वो 12वीं तक पढ़ी हुई है और 12वीं कक्षा का उन्होंने हलफनामे में बताया है कि 12वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है। अब चूंकि अलग अलग चुनाव में जब भी यदि कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी शिक्षा की जानकारी देना होती है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि जिस प्रकार से ये माना जाता है कि जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जिस तरीके से यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति 12वीं की कक्षा पास करता है तो उसे कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और जिस प्रकार से परीक्षा पेपर में भी हम बात करें, इंग्लिश का एक पेपर छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो पेपर होते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी 12वीं कक्षा में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इनमें कितनी सच्चाई है ये तो जब RTI के दौरान जानकारी मांगी जाएगी उसके बाद ही पता पड़ पाएगा। लेकिन अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का मुद्दा या भारतीय जनता पार्टी पर संवेदनहीनता होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे केस से बच रही है। लेकिन पूरा यदि मामला देखा जाए तो भारतीय इतिहास की हम बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिनकी डिग्रियों पर आज भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन राजनीति में शिक्षा मायने नहीं रखती, राजनीति में रणनीति मायने रखती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पर किस प्रकार की सियासत होती है। बहरहाल जो डिग्रियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, राजनीति का मूल स्वभाव है और ये बीते कई दिनों से राजनीति में इस तरह के प्रश्न उठते आ रहे हैं, इस पर राजनीति भी होते आ रही है। लेकिन जनता में, लोकतंत्र में यह माना गया है जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है वो जनता का नेता है। ऐसे में उनकी शिक्षा कितनी होती है, नहीं होती है, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रश्न उठाया, बिल्कुल लाजमी है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो 12वीं की कक्षा तक भी पढ़ी है या नहीं। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भाजपा पूरी तरफ से, चारों तरफ से जो है कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है इस पूरे केस में। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज के साथ। नमस्कार।